ऑन रिकॉर्ड कंगना रनावत के बयान है, उनको अपने बयान देख लेने चाहिए। राहुल गांधी जी ना नशा करते हैं और वो नशा मुक्त भारत बनाने की पहल कर रहे हैं, जिसमें कोई भी युवा नशा न करे। आज सबसे ज्यादा नशा अगर कोई करता है देश के अंदर तो वो हरियाणा के अंदर युवा कर रहे हैं, और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। आप लोगों की आलोचना करने की वजह से कंगना की शादी नहीं हो रही, चिराग पासवान अब साथ नहीं बैठते, ना साथ आते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी और कंगना रनावत के बीच क्या चल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी वजह से क्या शादी नहीं होगी, उनकी अपनी हरकतों की वजह से नहीं हो पा रही होगी शायद। उनसे कौन ही बात करना चाहेगा। वो कह रही है ना, दोस्त शब्द का जिसको मतलब नहीं पता वो रिश्ते का मतलब क्या समझेगी। और रिश्ता तो बहुत मजबूत बंधन होता है जिसे वो कभी पकड़ के नहीं रख सकती, क्योंकि वो उल जुलूल बयान देती है, कुछ भी बोलती है कैमरे के अंदर, कैमरे पे। और मुझे लगता है कि वो मीडिया की भी इज्जत नहीं करती। आपने देखा होगा कई बार कुछ भी बोल देती है। जो उनसे सवाल करता है उनसे बस बीजेपी का गुणगान करवाइए, उनसे मोदी जी का गुणगान करवाइए, वो आगे जाना चाहती है। उन्होंने अभी 1 मिनट भी बात नहीं की, इतने दिन हो गए। देखिए, मोदी जी समय नहीं दे रहे होंगे और मिल भी रही होंगी तो ऑन कैमरा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि कंगना रनावत जिस तरीके से लगातार बोलती है कि मैं मोदी जी से नहीं मिल रही, लेकिन उनके बयान ये साफ बोलते हैं कि वो मोदी जी के विचारधारा को फॉलो करती है, बीजेपी से चुनाव लड़ती है। तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है। सलमान, कौन शाहरुख, कौन खान। देखिए, कौन सलमान, कौन शाहरुख, कौन खान, उन्होंने तो मेहनत की, मेहनत से करियर बनाया है। अब कंगना रनावत का करियर बन नहीं पाया तो उन्होंने सोचा नेता बनने का ही ट्राई कर लें। महिला है, 16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी, फिर बॉलीवुड में आई। अच्छी बात है, घर से भागकर आप बॉलीवुड में आई। आप घर वालों को मना कर भी आ सकती थी, लेकिन नहीं, भागकर आना था आपको। अब आप भागकर आई गई हैं तो मूवीज बनाइए। मूवीज भी नहीं बनाई, आपने सोचा नेता बन जाते हैं। अब नेता भी नहीं बन पाएंगी क्योंकि आपको बयान तो देने नहीं आता। आपको यही नहीं पता देश कब आजाद हुआ था। 15 अगस्त को आप क्या कर रही थी, कुछ समझ ही नहीं आता। कंगना शिमला भी नहीं जा पाएंगी, जो उन्होंने कहा था कि शिमला जाएंगे, मूवी हिट होगी तो दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। अब अच्छा, कंगना रनावत दारू पीना चाहती हैं, ठीक है, पीजिए, क्योंकि सरकार आपके केंद्र में अच्छा फंड आ रहा है, जनता के टैक्स के पैसे, आराम से दारू पीजिए, पार्टी कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी और दारू और देश के जनता इसी बात के तो पैसे दे रही है, इसी बात का तो हम टैक्स भर रहे हैं कि आप आराम से पार्टी कर सके। और आपकी मूवी फ्लॉप हो, हिट हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने राजनीति पे मूवी ना बनाने का जो फैसला लिया ना, बहुत अच्छा लिया, क्योंकि अगर अगली बार मूवी बनाए ना तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं होगी, एक भी बंदा नहीं जाएगा थिएटर के अंदर। आपके बीजेपी वाले खुद भी नहीं जाएंगे। अपने बीजेपी वालों को जो कहते हैं ना, पूरे देश में समर्थक है, अगर पूरे देश में समर्थक होते हैं इनके तो ये मूवी हिट हो जाती। इनके समर्थक ही नहीं है, ये बेवकूफ बनाते हैं। प्रमोशन नहीं किया ना, देखिए साबरमती का मोदी जी हर जगह गए थे प्रमोशन करने, मोदी जी उस मूवी का प्रमोशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत मूवी है, इमेज को खराब करने के लिए मूवी है। वो अपने छुटवैया नेता को आगे कर देते कि आप फ्रंट फुट पर ये काम करिए, मैं तो पीछे से खड़ा हूँ। मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर होने के बाद इस मूवी का समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस पर बयान देना पड़ेगा, इस पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। मणिपुर पर तो एक्सप्लेनेशन दी गई। आप नहीं मानती कि इंदिरा गांधी कमजोर प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं थी। जो आप ये देखिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया ताकि देश के अंदर जो है सब सुरक्षित रह सके, सारे धर्म मिलकर रह सके, जो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती थी। तब इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि वो एक आयरन लेडी थी, और आज भी गूगल करेगा ना तो आयरन लेडी का नाम है, कंगना रनावत का नाम लिखिएगा ना तो एक बार देखिएगा क्या आता है। लेकिन क्या लगता है कुंभ के मेले में जिस तरीके से मुलायम सिंह का जो स्टैचू रखा है उसको लेकर काफी विवादित बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह जी का स्टैचू वहाँ नहीं रखना चाहिए, ये तो निंदनीय है, क्योंकि वो धर्म का मुद्दा है, धर्म की आस्था का प्रतीक है। वहाँ पर किसी नेता का वहाँ पर जाके आप ये देखिए, कैबिनेट की मीटिंग जो भी वहाँ पर योगी जी करते हैं उससे तकलीफ है, तो फिर मुलायम सिंह जी की तो तस्वीर रखी है तो उससे भी तकलीफ है। वहाँ आस्था की जगह पे मत रखिए, आप कहीं और रखिए, वहाँ पर जाइए, फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। ठीक है, आपने अभी कहा जो इंदिरा गांधी कमजोर लेडी नहीं थी और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी अगर छवि खराब करे कंगना रनावत तो आप चाहते हैं उन पर कार्रवाई हो, FIR? देखिए, बिल्कुल कंगना संसदीय सदस्यता उनकी रद्द हो। देखिए, हम तो चीख चीख कर कह रहे हैं, पूरा भारत चीख चीख कर कह रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुमार विश्वास पर कार्रवाई होनी चाहिए, कंगना रनावत पर कार्रवाई होनी चाहिए, राणा पर कार्रवाई होनी चाहिए इस देश में। और इस देश के गृह मंत्री से तो सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, और मोदी जी और अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। देखिए, ओम बिरला साहब नहीं बोलेंगे ना, बीजेपी के हैं, बीजेपी से साठ गांठ है बंदे की, वो नहीं बोलेंगे इन सब मुद्दों पर। मुझे लगता है कि कंगना रनावत सदन के अंदर जिस तरीके के बयान देती हैं, इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, इन लोगों पर FIR दर्ज हो जानी चाहिए जो आज़ादी वाले बयान को दे रहे। तो ये सबसे अहम मुद्दा, जो दूध की बाल्टी गिर जाती है ना कुछ लोगों के राहुल जी के बयान से। उनकी जब ये कहा था ना कंगना रनावत ने 2014 के बाद आज़ादी मिली, और उनके नेता इसको रिपीट करते रहते हैं कि 400 पार का भी नारा था इनका जो संविधान बदलने का, तो इस पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाबा साहब का अपमान भी किया था, ये भी सबको याद।